अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ्यूचर एस्पायरेंट्स। आई एम हेयर विद अनदर वीडियो जिसमें मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी कि हैज़ और हैव का कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है एंड अलॉन्ग विद इट हैज़ टू और हैव टू का कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। सो वी विल स्टार्ट with two examples. First one is Heather has colorful fishing balls and second one is the fishermen have colorful fishing balls. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हैज़ और हैव का इस्तेमाल हुआ है. हैदर when we are talking about a single person तो हैज़ का इस्तेमाल हुआ है, जबकि fishermen because they are plural तो have का इस्तेमाल हुआ है. जब आप लोग हैज़ और हैव को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे तो आप लोगों को कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं और मैं यहाँ पे वो पॉइंट्स बताऊँगी जो बेसिक से स्टार्ट होते हैं एंड इन माई अदर कमिंग वीडियोज़ मैं उसमें मज़ीद आपको पॉइंट्स बताते जाऊँगी. फर्स्ट वन इज़ दे कैन बोथ बी यूज टू शो पोजेशन. पोजेशन शो करने के लिए यानी कि किसी चीज़ किसी के पास है, मलकियत शो करने के लिए हम लोग हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं. उसके अलावा दीज वर्ड्स हैज़ एंड हैव दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकिंग परफेक्ट टेंसेस. जब हमें परफेक्ट टेंसेस को बनाना है तो उसमें हम लोग हैज़ और हैव का इस्तेमाल करने वाले हैं. अच्छा जी, अगर हम लोग बात करते हैं पास्ट टेंस की तो पास्ट में अगर परफेक्ट टेंस बनाते हैं तो वहाँ पे वर्ड हैड यूज़ होगा इंस्टेड ऑफ द वर्ड हैज़ एंड हैव. तो पास्ट के लिए हम लोग हैज़ और हैव दोनों के लिए वर्ड हैड का इस्तेमाल करेंगे. आप सबसे पहले देख लेते हैं कि हैव कहाँ पे इस्तेमाल होगा. हैव इज़ यूज्ड विद सम प्रोनाउंस. कुछ प्रोनाउन जैसे कि आई, वी, दे, यू, इसमें सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं. इसके अलावा प्लूरल नाउन्स के लिए भी वर्ड हैव जो है वो इस्तेमाल होगा. सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स. आई हैव अ ग्रेट इंग्लिश टीचर. यहाँ पे हैव जो है आई प्रोनाउन के साथ यूज़ हुआ है. यू हैव स्टेन ऑन योर बैग. यहाँ पे हैव प्रोनाउन यू के साथ यूज़ हुआ है. वी हैव डिनर एट 8 PM. यहाँ पे हैव प्रोनाउन वी के साथ यूज़ हुआ है. टीचर्स हैव एन इम्पॉर्टेंट जॉब. तो यहाँ पे टीचर्स आर द नाउन, उनके साथ प्लूरल नाउन है तो हैव का इस्तेमाल हुआ है. हैज़ कहाँ पे इस्तेमाल होता है. हैज़ इज़ यूज्ड विद थर्ड पर्सन और वो सिंगुलर हो तो तब वर्ड हैज़ का इस्तेमाल होगा इंस्टेड ऑफ हैव. फॉर एग्जांपल, ही हैज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी. थर्ड पर्सन है ही, प्रोनाउन है लेकिन थर्ड पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है तो हैज़ है क्योंकि सिंगुलर है. शी हैज़ अ न्यू हेयर स्टाइल. द पाइप हैज़ अ लीक इन इट. ये ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में भी बात हो रही है तो हैज़ वर्ड का यूज़ होगा. इट हैज़ अ बर्न मार्क नियर द विंडो. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं इनके अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज़ सिंगुलर एंड नॉट प्लूरल. अब कॉन्ट्रैक्शंस यानी कि जब आप अपने सेंटेंसेस में इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे. जैसे आई हैव का शॉर्ट फॉर्म दिया गया है आई कोमा वी ई. इसी तरह से यू हैव इज़ रिटन लाइक एज यू कैन सी. वी हैव वी ई एच ए को हटा देंगे और विद द हेल्प ऑफ एपोस्ट्रोफी हम लोग फिर वी ई लगाएंगे. फिर दे हैव. शी हैज़ का अगर इस्तेमाल करना है तो एस आएगा एंड पे आफ्टर एपोस्ट्रोफी. और इट हैज़, इसमें भी आफ्टर एपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा. नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस अगर लगानी है यानी कि हैज़ नॉट है तो हैज़ नॉट की जगह पे हैज़ेंट वर्ड यूज़ होगा और हैव नॉट की जगह पे हैवेंट वर्ड यूज़ होगा. इसी तरह से अगर आपने क्वेश्चंस बनाने हैं इन वर्ड्स हैज़ और हैव को इस्तेमाल करते हुए तो हम इनको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे. हैव यू बीन टू पाकिस्तान. तो आप इसमें देख रहे हैं कि पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हैव जो है इट वाज आफ्टर द सब्जेक्ट बट नाउ ये पहले सबसे पहले आएगा. इसी तरह से हैज़ अली अराइव्ड येट. तो यहाँ पे यू के साथ प्रोनाउन के साथ हैव का वर्ड इस्तेमाल हुआ है और अगर हम किसी पर्सन का नेम यूज़ कर रहे हैं सिंगुलर है तो हम लोग हैज़ का इस्तेमाल करेंगे. हु हैज़ माई बुक, यहाँ पे भी सिंगुलर है. हैज़ एनीवन सीन माई ब्रदर. तो इन सब चीज़ों में हैज़ का इस्तेमाल होगा. अब एक और यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, काफ़ी जगहों पे वर्ड हैव गॉट भी इस्तेमाल होता है और काफ़ी जगहों पे वर्ड हैव का इस्तेमाल होता है. तो मैनी पीपल गेट कन्फ्यूज कि हैव गॉट कहाँ पे यूज़ होगा और हैव कहाँ पे यूज़ होगा. यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि बोथ ऑफ देम हैव सेम मीनिंग. तो जब हम इनको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं तो इवन इफ़ वी रिमूव देम तो डिफरेंसेस नहीं आएंगे. अगर हम लोग गॉट या हैव को यूज़ करें, इंटरचेंज भी कर दें तो डिफरेंस नहीं आएगा आपके सेंटेंस के मीनिंग में. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव गॉट अ मैसेज, मुझे मैसेज मिला है.
आई हैव अ मैसेज, यहाँ पे भी सेम है। उसके अलावा वी हैव गॉट नो टाइम टू रेस्ट एंड वी हैव नो टाइम टू रेस्ट सेम है। हैव गॉट की जगह पे अगर आप खाली हैव भी लगा देंगे तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। उसके अलावा यू हैव गॉट अ मेल, यू हैव अ मेल, यहाँ पे हैव गॉट की जगह पे हैव भी लगा सकते हैं। दोनों सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों में मीनिंग में डिफरेंस नहीं आएगा। इसके अलावा हमारे पास मोडाल वर्ब्स हैं हैव टू और हैज़ टू। तो ये यहाँ पे कब यूज़ होते हैं? तो ये हैव टू और हैज़ टू तब यूज़ होते हैं व्हेन वी वांट टू शो दैट समथिंग इज़ रियली नेसेसरी। तो यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट के साथ, इसका बनाने का रूल क्या है, ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे हैव टू या हैज़ टू इस्तेमाल होंगे, हम लोग सब्जेक्ट के साथ मोडाल वर्ब यूज़ करेंगे हैज़ टू या हैव टू और साथ में आगे वर्ब। सो यहाँ पे है आई हैव टू फिनिश माई असाइनमेंट टुडे। तो यहाँ पे ये एक नेसेसिटी यानी इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट टास्क है ये, इसीलिए हैव टू का वर्ड यूज़ होगा। शी हैज़ टू गो फॉर एन अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पे भी अपॉइंटमेंट पे जाना ज़रूरी है, दैट इज़ वाई वर्ड हैज़ टू इज़ यूज्ड। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है अबाउट द यूजेज ऑफ द वर्ड्स हैज़ एंड हैव। उम्मीद है आपको समझ आई हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको मज़ीद रूल्स और मज़ीद ऐसे सिचुएशंस के बारे में बताऊँगी जब हम लोग हैज़ और हैव वर्ड्स का यूज़ करेंगे।